या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना। नमस्ते। हम रोज माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती एवं माँ दुर्गा जैसी अनेक देवियों की पूजा करते हैं। वास्तव में ये देवियाँ कौन है? ये देवियाँ किसको प्रतिनिधि करती हैं? इन सभी प्रश्नों के बारे में क्या हमने कभी सोचा है? चलिए उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो वो दौर 1937 के बाद का था। अरे ये आवाज कैसे? कहाँ से आ रही है ये आवाज? जरा चल के तो देखो। ओम मंडली बंद करो। ओम राजा कौन है? ताला लगा दो। कौन है? बाहर कौन है? बाहर आओ ओम राजा। ओम राजा कौन है? कौन है? कौन है? ताला लगा दो। ये सब ओम यहाँ राजा नहीं कौन चलेगा, है? नहीं चलेगा। ओम राजा कौन है? बाहर आइए। ओम राजा बंद करो। ओम राजा कौन है? ताला लगा दो। ओम राजा कौन है? ताला लगा दो। ओम राजा कौन है? ओम राजा कौन है? बाहर आओ। ओम मंडली इस संस्था का प्रारंभ 1937 में हुआ। इस संस्था के आधार स्तंभ थे जगदम्बा सरस्वती, जिनको सभी प्यार से मम्मा कहते थे। उनके ही विरुद्ध लोगों के आक्रोश से ये आवाज, स्त्री हो चाहे पुरुष, बच्चे तथा वृद्ध, सबके लिए मम्मा एक प्रकार से एक सच्ची माँ की महसूसता कराती थी। मम्मा के बारे में जानना है ना हमें? कौन थी ये मम्मा? मम्मा में ऐसी कौन सी विशेषता थी जो वो हम सबकी माँ बन गई? इतनी महान व्यक्तित्व वाली मम्मा को जानने के लिए चलिए हम एक नाटक देखते हैं। इस नाटक के पात्र और संदर्भ बिल्कुल ही यथार्थ है। प्रिय दर्शकों, जो आप सभी ओम मंडली का ड्रामा देखने आए हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगली घंटी के बाद नाटक शुरू होगा। ओम मंडली गर्व से प्रस्तुत करता है आदि देवी। सन 1919 में राधे नामक एक कन्या का जन्म अमृतसर के एक बहुत धनवान परिवार पोकरदास और रोचा के घर हुआ। राधे पढ़ाई के साथ साथ संगीत और नृत्य कला में भी निपुण थीं। बड़ों और अपने मित्रों सभी की राधे चहीती थीं। राधे को बाजार के सबसे फैशन वाले कपड़े पहनने का शौक था। राधे की नृत्य बहुत ही सुंदर था।
अपने पिता पोकर दास की मृत्यु के बाद राधे और उनकी माता दोनों अपनी मौसी के यहाँ रहने के लिए सिंध हैदराबाद में चले गए। राधे की जिंदगी की एक नई शुरुआत थी। वो सिंध हैदराबाद किया था। यह सारी घटनाएं सन 1937 के बाद की हैं, जब स्वयं परमात्मा दादा लेखराज, जो एक हीरों के व्यापारी थे, उनके तन का आधार लेकर आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे थे। इस ऐतिहासिक कर्तव्य को निभाने के कारण वे प्रजापिता ब्रह्मा कहलाने लगे। उनके द्वारा स्थापित संस्था का नाम ओम मंडली पड़ा। जब राधे को पता चला कि ओम मंडली में आध्यात्मिक ज्ञान दिया जा रहा है, तब अपनी माताजी के साथ उन्होंने सत्संग जाना शुरू कर दिया। बहुत अच्छा अनुभव हुआ ना? हाँ हाँ, सही में। क्या हुआ? मौसा जी और पापा जी के जाने के बाद आप दोनों तो बहुत दुखी थे। सुबह तो रो रो कर जा रहे थे, अभी इतने खुश कैसे हो? आज हम ओम मंडली सत्संग में गए थे। वहाँ हमें आत्मा का ज्ञान मिला। ऐसा लगा जैसे हम देह से अलग हो गए थे और हमारा सारा गम मिट गया। ऐसा है तो मैं भी आप लोगों के साथ उस सत्संग में चलूंगी। सत्संग में सभी अपने आप को एक आत्मा अनुभव करते हुए ओम ध्वनि का उच्चारण करते थे। जब राधे ओम शब्द का उच्चारण करने लगी, तब अनेकों को दिव्य अनुभूतियां होने लगी। राधे की ये ओम ध्वनि बहुत मशहूर होने लगी। अनेकों लोग वह अनुभव करने वहां आने लगे। इसी कारण से राधे ओम राधे कहलाने लगी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, राधे बड़ी होने लगी। साथ साथ सत्संग भी विस्तार को पाने लगा। 8 माताओं और कन्याओं का एक ट्रस्ट बनाया गया, जिसकी प्रमुख मम्मा बनी। ब्रह्मा बाबा ने ओम मंडली की सारी संपत्ति ट्रस्ट के नाम कर दिया। राधे ने 350 यज्ञवत्सों की देखभाल की जिम्मेदारी ले ली और इसके कारण वो ईश्वरीय यज्ञ की माता बन गई। सभी राधे को, जो इस यज्ञ की माता बन चुकी थी, उन्हें मम्मा कहने लगे। मम्मा गुणों की खान और गुप्त सेवाधारी थीं। मम्मा परमात्मा की याद में शांतिपूर्वक और प्रसन्न अवस्था में रहकर यज्ञ सेवा करती थीं। मम्मा ने ईश्वरीय ज्ञान को गहराई से समझकर सभी बच्चों को सरल भाषा में समझाती थीं। इस तरह मम्मा ज्ञान की देवी सरस्वती बनी। भले मम्मा की उम्र कम थी, लेकिन छोटे और बड़े दोनों के लिए मां समान थीं। अपनी माता को भी वे अपनी बेटी जैसी मानती थीं। उनके अंदर अद्भुत मां की ममता थी, जिससे जो भी उनके पास आता था, सभी को वो बच्चे के रूप में बदल देती थीं। आप सब परमात्मा के बच्चे हैं,
जैसे परमात्मा मधुर गुणों का सागर है, आपको भी वैसा ही बनना है। ईश्वर को जानना है तो जरूरी है कि आप खुद को जानो। जब खुद के बारे में ज्ञान होगा तो आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। मम्मा से अलौकिक और आत्मिक प्यार की प्रवाह बहती रहती थी, जो सभी के हृदय को छू लेती और एक अनोखी अनुभूति कराती थी। मम्मा, आप वापस कब आ रही हो? मम्मा, आप वापस जल्दी आएंगे ना? जरूर। बच्चों, मम्मा सेवा के लिए जा रही ना, मेरे वापस आने तक आप लोग सब खुशी से रहना। ये कौन है? ये इतनी छोटी है, इनको मम्मा क्यों कह रहे हैं? आप मम्मा के नैनों में जरा देखो, उनकी अलौकिक दृष्टि से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आ जाओ। बुलाओ तेरे मम्मा को। कहाँ है तेरा मम्मा? मम्मा अभी ध्यान में बैठी है, नहीं आ सकती। बच्चों, मम्मा से मिलने आए हो क्या? नहीं मम्मा, मम्मा को भगाने के लिए आया, लेकिन सीसी नंबर 196/1942। निवेदक एंटी ओम मंडली, मुजरिम दादा लेखराज। पहला गवाह ओम राधे। देखो देखो ओम राधे आ गए। अरे हटो हटो हटो, क्या इनको सजा मिलेगा? नहीं यार, नहीं? वो तो मंडली का है, इसका नहीं मिलेगा। अरे बोल नहीं सकते ना, कोर्ट का काम है। कोर्ट का काम है भाई, अपन कुछ नहीं बता सकते। हटो हटो हटो। भगवत गीता पर हाथ रखकर ईश्वर को सर्वव्यापी मानकर कसम खाओ कि मैं जो कुछ कहूंगी वो सच कहूंगी। जज साहब, मैं आपको तो देख सकती हूँ, परंतु ईश्वर हाजिर नाजिर है कि नहीं ये मैं नहीं जानती। जिसको मैं देख नहीं सकती उसकी कसम कैसे खा सकती हूँ? मैं आपको आत्मा के रूप में देख सकती हूँ, इसलिए मैं आपको हाजिर नाजिर मानकर कसम ले सकती हूँ कि मैं जो कहूँगी सच कहूँगी, अगर आपकी इजाजत हो तो। ऑर्डर ऑर्डर। मैं ईश्वर नहीं हूँ, मेरा नाम पर कसम नहीं खा सकती हो। ईश्वर के नाम पर ही कसम खानी है। अदालत का नियम कोई भी तोड़ नहीं सकता। जब ईश्वर को सब जगह देख नहीं सकते हैं तो सर्वव्यापी कहकर उनकी झूठी कसम कैसे खाऊं? ये अदालत है, कोई सत्संग नहीं। आप मुझे ज्ञान नहीं सिखाए, यहाँ के नियमों का पालन करना पड़ेगा, नहीं तो आपको सजा हो सकती है। जैसे आप अदालत का उल्लंघन नहीं कर सकते, उसी प्रकार मैं परमात्मा की निंदा नहीं कर सकती। ऐसा कहते हैं कि धर्म की अतिग्लानि होती है तब ईश्वर अवतरित होते, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि ईश्वर सब जगह है? परमात्मा स्नेह, ज्ञान और आनंद का सागर है। मनुष्यों में तो 5 विकार होते हैं, तो परमात्मा उनमें कैसे रह सकते हैं? आपका विश्वास जो भी हो, परंतु अदालत का नियम तो पालन करना होगा, उसे कोई टाल नहीं सकता।
कोई भी परिस्थिति हो, मैं सच के विरुद्ध नहीं जाऊंगी। मैं आपको समय देता हूँ, सोचकर जवाब देना। मैं सोचकर ही जवाब दे रही हूँ। इनको अरेस्ट कर लो। रुको। ये अदालत अभी स्थगित की जाती है। थोड़ी देर के बाद पुनः आरंभ होगी। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। आप सब लड़कियां अपना घर छोड़कर दादा के पास क्यों जाती हो? दादा से ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने जाते हैं हम। पर जज साहब, आपसे एक प्रश्न पूछूं? अगर पुरुष घर छोड़कर संन्यास धारण कर लेते हैं तो उनके खिलाफ केस करेंगे? तो फिर स्त्रियों से ये प्रश्न क्यों पूछा जाता है? ईश्वर के आगे दोनों बराबर है। जब स्त्री रूहानी ज्ञान प्राप्त कर लेती है तो लोगों को खुश होना चाहिए ना? दादा के कितने बच्चे हैं? जज साहब, हम दादा को व्यक्ति के रूप में नहीं देखते हैं, हम तो उनसे ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने चाहते हैं। कोई बता सकता है क्या कि ईश्वर के कितने बच्चे हैं? गवाह के बयान के बाद अपराध सिद्ध नहीं होता है, इसीलिए इस केस को यही समाप्त करती है। वह ओम मंडली के इतिहास में एक महत्वपूर्ण निर्णय था। यह सत्य की विजय थी। चाहे गांव हो या शहर, मम्मा सड़कों पर चलते चलते भी सभी को ईश्वरीय संदेश देती रहती थीं। साधु सन्यासी, राजनीतिक नेता व राष्ट्रीय नेता सभी मम्मा से ज्ञान सुनकर प्रभावित हो जाते थे। ईश्वरीय संदेश सभी दिशाओं में फैलने लगा। इन सब के साथ साथ मम्मा अपनी आंतरिक तपस्या पर भी पूरा ध्यान देती थीं। मम्मा को चांदनी रात में ईश्वरीय याद में खोए हुए देखना बड़ा ही मनमोहक दृश्य होता था। वह परमात्मा के प्रति दिव्य प्रेम था। मम्मा की सेवाओं के दिन जल्दी बीत गए। उन्होंने फेफड़े के रोग के कारण 45 वर्ष की आयु में अपने भौतिक शरीर को त्याग दिया। मम्मा अपने अंतिम समय के दिनों में भी सभी बच्चों से बड़े प्यार से मिलती थीं।
अपने विदाई के समय मम्मा ने सबको मीठे अंगूर दिए, उसी अंगूर की बेल से जिसे मम्मा ने खुद लगाया था। मम्मा सभी के दिलों में आज भी बसी हैं। मम्मा की गुप्त और निस्वार्थ सेवा की आध्यात्मिक चमक आज भी सुंदर चांदनी की तरह चारों ओर फैल रही है। साथ सबके कहने, माँ तेरी याद आई, अब तुम भी पास आओ, सब याद कर रहे, इन सब से मिलके जाओ। वीणा जरा बजाओ, एक बार गोद ले लो, कुछ और ना सही दो, सखियों से अपनी मिलो। ये वही मम्मा है जिनकी पूजा जगदम्बा, लक्ष्मी और सरस्वती के रूप में की जाती है। यह अतीत की वह सच्चाई है जो इतिहास में महिमा योग्य बन जाता है। मम्मा एक पुण्य आत्मा थी। मम्मा सारे विश्व की मां है। उनकी अमर स्मृतियों को हमारा शत शत नमन।